हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। आज की वीडियो में हम कर रहे हैं अपना चैप्टर कंटिन्यू, जो कि हमने पिछली क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर 8। उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ये हमारा है सेकेंड पार्ट। ऑलरेडी हम पार्ट ए कर चुके हैं, जिसमें हमने इससे पहले के सारे टॉपिक्स को और क्वेश्चंस को कवर कर लिया था। तो जिसने भी वो वीडियो ना देखी हो, लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दी हुई है, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, इसके आगे हम चलते हैं इस पे। देयर वॉज एन ओल्ड मैन विथ टू सन्स अमित एंड बाला। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक ओल्ड मैन है जिसके दो बेटे हैं, एक का नाम है अमित और दूसरे का नाम है बाला। ही गेव अ मैंगो ट्री, उसने एक मैंगो ट्री दी है। अ सोलर लैम्प एंड अ वुलन ब्लैंकेट टू देम। ठीक है, उसमें क्या है, एक सोलर लैम्प और एक वुडन लैम्प भी उसको दिया है। ही आस्क देम टू शेयर दीज थिंग्स अमंग देम सेल्फ। उसने क्या करा, इसने क्या बोला कि इन चीज़ों को तुम आपस में इक्वली डिवाइड कर लो, है ना। अमित वॉज अ कनिंग मैन, he told his brother let us share the object equally। ठीक है, उसने क्या बोला कि चलो अब हम इसको क्या करते हैं, इन सारे ऑब्जेक्ट को इक्वली शेयर करते हैं। ठीक है, तो आई विल कीप द फ्रूट्स यू कीप द ट्री। इसने क्या बोला, मैं फ्रूट्स को रखूंगा और तुम ट्रीज को रखोगे। ठीक है, वो क्या था, बहुत चालाक था, है ना। उसने क्या बोला, मैं फ्रूट्स को रखूंगा और तुम क्या करो, ट्रीज को रख लो। ठीक है, आई विल कीप द लैम्प ड्यूरिंग द नाइट, मैं रात के टाइम लैंप लूंगा और तुम दोपहर के टाइम, दिन के टाइम आप तुम लैंप वो ले सकते हो। ठीक है, आई विल कीप द ब्लैंकेट फॉर हाफ द ईयर ड्यूरिंग विंटर। इसने क्या बोला कि जब ठंडियाँ चलेंगी तो पूरे हाफ विंटर में मैं इसको क्या करूँगा, ब्लैंकेट को मैं लूँगा और बाकी के टाइम इस ब्लैंकेट को तुम रख सकते हो। ठीक है, तो देखो वो क्या कर रहा है, ये जो फ्रूट ट्री है, ठीक है, इस ट्री के सारे फ्रूट्स जो है वो ले लेगा, इस ट्री के सारे फ्रूट्स वो ले लेगा। तो भाई वो ट्री रख के क्या करेगा, उसको ट्री में से फ्रूट ही तो चाहिए। जब वो फ्रूट ही वो सारे ले लेगा तो वो ट्री को लेके क्या करेगा, है ना। उसके बाद उसने क्या बोला, लैंप वो लेगा रात के टाइम। तो भाई रात के टाइम में ही तो लाइट नहीं होती है, तो लैंप की ज़रूरत तो हमें रात के टाइम ही पड़ती है, नाइट के टाइम ही पड़ती है। तो वो नाइट के टाइम उस लैंप को ले लेगा और दोपहर के टाइम जब सनलाइट आती है तब वो लैंप उसको दे देगा। देखो कितना चालाक है वो। ब्लैंकेट भी वो विंटर में लेगा जब हमें ब्लैंकेट की ज़रूरत होती है, और समर्स में किसी को ब्लैंकेट की ज़रूरत होती नहीं है, तो उसने क्या बोला, समर्स में ब्लैंकेट तुम ले लेना। ठीक है, फिर क्या है, यू कैन कीप इट फॉर द हाफ ऑफ द ईयर द समर। समर टाइम में तुम इसको ले सकते हो। बाला अग्रीड, बाला ने क्या कहा, वो जो है वो मान गया। ठीक है, वो बहुत भोला भाला सा है। इन इज दिस अ फेयर वे ऑफ शेयरिंग, ये क्या फेयर वे है शेयरिंग का, बिल्कुल भी नहीं। सारी चीज़ें तो अमित को मिल गई, बाला को तो मिली ही नहीं, है ना। इज देयर अनदर वे टू शेयर इट फेयरली, इसमें से क्या होना चाहिए था, देखो फ्रूट्स में क्या होना चाहिए था, हाफ फ्रूट वो ले ले अमित और हाफ फ्रूट बाला ले ले, तो वो इक्वली शेयर हो गया। ठीक है, आधे नाइट में वो लैंप उसको दे दे और आधे नाइट में लैंप बाला रख ले, ये भी इक्वली शेयर हो जाएगा। ठीक है, ब्लैंकेट भी हाफ विंटर में पूरे विंटर सीजन में, हाफ सीजन में वो रख ले और हाफ सीजन में अमित को दे दे, है ना। तो इससे क्या होगा, वो इक्वली शेयर होगा। लेकिन इसमें क्या किया, ये बिल्कुल ही अनफेयर, इक्वली डिवाइड नहीं किया उसने। ठीक है, अब क्या है, लेट अस डू, हियर आर सम मैंगोज, यहाँ पर कुछ मैंगोज है, शेयर देम इक्वली बिटवीन टू चिल्ड्रंस। देखो यहाँ पे मैंगो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 मैंगो है, तो हम 6 का हाफ करेंगे, मतलब हम इस 6 मैंगो को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हाफ हाफ क्या हो जाएगा, एक मैंगो इसके पास गया, एक मैंगो हमने इसमें से दे दिया, तो ये कट गया। हम 1 बाय 1 करके मैंगो इनको देते जाते हैं और कट करते जाते हैं। ठीक है, तो एक मैंगो हमने इसमें दे दिया, ये कट कर दिया, एक मैंगो हमने इसको दे दिया, तो हम इसमें से एक और मैंगो कट कर देते हैं। ठीक है, फिर एक मैंगो हम इसको एक और दे देंगे, फिर हमने ये कट कर दिया, फिर एक हमने इसको दे दिया, ये भी कट कर दिया। अब 2 ही मैंगो बचे हैं, तो एक इसको दे दिया और एक इसको दे दिया, मतलब दोनों के पास इक्वली कितने में शेयर हुआ है, 3 मैंगोज दोनों के पास इक्वली शेयर हो गए हैं। और टोटल यहाँ पर कितना था, 6 मैंगो था। ठीक है, टोटल यहाँ पर कितने मैंगोज थे, 6 मैंगोज थे यहाँ पर।
ठीक है। इसके बाद क्या है, हमने क्या किया, इसको इक्वली पार्ट में शेयर कर दिया। अब है हाफ एंड डबल, अब हमें हाफ करना है फिर उसका डबल करना है। तो आई हैव हाफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दैट यू हैव, इसने क्या बोला कि जितने तुम्हारे पास मार्बल्स हैं, जितने तुम्हारे पास मार्बल्स हैं उसका हाफ मार्बल मेरे पास है ना, उसका हाफ मार्बल मेरे पास है। इस फिर ये क्या बोलती है, आई हैव डबल द नंबर ऑफ द मार्बल्स दैट यू हैव, फिर इसने क्या बोला, जितने भी तुम्हारे पास मार्बल्स हैं उसका डबल मार्बल मेरे पास है। मतलब इसका हाफ, इसको क्या कर दिया, इक्वली पार्ट में हाफ डिवाइड करके ये इसके पास है, और इसी का अगर हमने डबल कर दिया तो वो क्या बन जाएगा, पूरा होल बन जाएगा। ठीक है, तो 3 इज हाफ ऑफ 6 एंड 6 इज डबल ऑफ 3, दोनों क्या होता है, एक दूसरे के रिलेशन में होता है। 3 क्या है, 6 का हाफ है, और 6 क्या है, 3 का डबल है ना। तो फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स यूजिंग डबल और हाफ करके हमें दोनों को फिल करना है। इन दिस राउंड आई गॉट 4 मार्बल्स, इस राउंड में इसके पास 4 मार्बल्स है, और आई गॉट 8 मार्बल्स, तो मतलब इसके पास क्या है, हाफ है, और इसके पास क्या है, डबल मार्बल्स है ना। तो इन दिस राउंड आई गॉट 10 मार्बल्स, इसके पास 10 मार्बल्स है और इसके पास ओनली 5 मार्बल्स है। तो 4 मार्बल्स क्या है, हाफ ऑफ, ये 4 मार्बल्स क्या है, हाफ ऑफ 8 मार्बल्स, है ना। ये 4 मार्बल्स हाफ ऑफ 8 मार्बल्स है, और 8 मार्बल आर डबल ऑफ 4 मार्बल। ठीक है, 8 मार्बल क्या है, डबल ऑफ 4 मार्बल, है ना। फिर 10 मार्बल्स आर हाफ ऑफ, सॉरी डबल ऑफ, इसमें 10 मार्बल्स क्या है, डबल है किसके, 5 मार्बल्स के, डबल ऑफ 5 मार्बल्स, एंड 5 मार्बल्स आर हाफ ऑफ 10 मार्बल्स। ठीक है, ये क्या है, हाफ ऑफ 10 मार्बल्स है। सो इसके बाद है आई गॉट 12 मार्बल्स दिस टाइम, अब इसके पास 12 मार्बल्स है, एंड इन दिस राउंड आई गॉट 6 मार्बल्स, अब इस राउंड में क्या है, इसके पास 12 मार्बल्स हैं और इसके पास 6 मार्बल्स हैं। तो 6 मार्बल्स आर क्या हो जाएगा, ये 6 जो मार्बल्स है वो क्या है, हाफ है किसके, 12 मार्बल्स के, है ना। ये इसका क्या है, हाफ है, और 12 मार्बल्स आर, ये क्या है, डबल है किसके, 6 मार्बल्स के। तो 12 मार्बल्स आर डबल ऑफ 6 मार्बल्स। ठीक है, तो ऑन अ नंबर लाइन हाउ फार इज 13 फ्रॉम द डबल ऑफ 7, तो हमें क्या बताना है, 13 डबल ऑफ 7, पहले तो हमें ये बताना है डबल ऑफ 7 क्या होगा। डबल ऑफ 7 का मतलब है 7 जो है वो 2 टाइम ऐड हुआ है। ठीक है, 7 जो है 2 टाइम ऐड हुआ, तो 7 + 7 क्या हो गया, 14, और 13 जो है वो 14 से कितना दूर है, तो हम क्या करेंगे, 13 को इससे माइनस करेंगे, यहाँ क्या बचा, सिर्फ वो एक ही स्टेप क्या है उससे फार है, तो हमें इसे नंबर लाइन पे बताना है ना। ये रहा नंबर लाइन, तो सबसे पहले 7 का डबल किया, ये 7 है ना, पहले इसका डबल किया 1 और 2, ये हो गया इसका डबल 14, जो ये 13 है ये कितने स्टेप पीछे है इसके, सिर्फ 1 स्टेप। तो हाउ फार इज 5 फ्रॉम हाफ ऑफ 12, तो क्या है, हाफ ऑफ 14 क्या हो जाएगा, 7, और 5 उससे कितना दूर है, 1 और 2 स्टेप्स। ठीक है, कितना है, 2 स्टेप्स इससे दूर है। ठीक है, इसके बाद है गेस हु एम आई, अब हमें बताना है कि कौन क्या है। यूज द क्लूज टू फाइंड द राइट फ्रैक्शन, अब फ्रैक्शंस थोड़े बहुत हम सीखेंगे, है ना। टिक द करेक्ट बॉक्स फ्रॉम द गिवन 3 ऑप्शंस, यहाँ पर 3 ऑप्शंस है, उस पर हमें करेक्ट वाले पर टिक करना है। आई हैव लेस देन डबल ऑफ 3 मार्बल्स। ठीक है, आई हैव लेस देन डबल ऑफ 3 मार्बल्स, मतलब 3 मार्बल का डबल कितना हो जाएगा, 6 मार्बल्स, है ना। 3 मार्बल्स का डबल कितना हो जाएगा, 6 मार्बल्स, तो 6 मार्बल से कम है, कम कौन सा है, 6 मार्बल से कम कौन सा हो जाएगा, 5 मार्बल्स। सो आई हैव मोर देन हाफ ऑफ 8 मार्बल्स, मैं क्या हूँ, क्या है, हाफ ऑफ 8 मार्बल्स कितना हो गया, 4 हो गया, हाफ 8 का 4 हो गया, तो 4 के बाद क्या आता है, 5 आता है ना, 5 मार्बल्स। तो यहाँ पे भी देखो लेस देन 6 और मोर देन 5 क्या हो गया, सॉरी
लेस देन 6 और मोर देन 4 क्या हो गया यहाँ पर 5 मार्बल्स। तो सेकेंड वाला ऑप्शन जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है आई हैव लेस देन डबल ऑफ 4 मार्बल। डबल ऑफ 4 मार्बल इट मीन्स 8। ठीक है, तो 8 से लेस है और आई हैव मोर देन हाफ ऑफ 10। 10 का हाफ कितना हो जाएगा 5, मतलब 4 और 8, 5 और 8 के बीच में कौन सा नंबर आएगा इसमें देख लो 3 क्या है 5 से छोटा है और 8 क्या है 8 मार्बल्स तो हम ले नहीं सकते क्योंकि 8 से छोटा है। इसका मतलब इसका आंसर कौन सा है 6 मार्बल्स। ठीक है, क्या हो गया इसका आंसर 6 मार्बल्स। तो व्हेन अ होल इज शेयर्ड इक्वली अमंग 4 पीपल, एक पूरा होल ठीक है इक्वली शेयर हुआ है 4 पीपल में, मतलब फिर उस क्या हुआ है इस पूरे होल का 4 पार्ट इक्वली किया गया है। तो ईच शेयर इज कॉल्ड अ क्वार्टर। तो हर एक शेयर को हम क्या बोलेंगे क्वार्टर बोलेंगे। अगर हम उसी सेम चीज को 5 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो हम उसके एक पार्ट को क्वार्टर नहीं बोलेंगे। ठीक है, अगर 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो ही एक पार्ट क्या होगा उसका क्वार्टर होगा। ठीक है, देखो जैसे ये है यहाँ पर इसका क्या किया है 4 पार्ट किया है तो हर एक पार्ट को क्या बोला है यहाँ पर क्वार्टर। तो हर एक पार्ट क्या है यहाँ पर क्वार्टर है। 1/4 पार्ट क्या होता है क्वार्टर। 1/4 पार्ट को ही हम क्या बोलते हैं क्वार्टर बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद है What part of the chicken did each get? How many quarter in a whole? कितने होते हैं 4 क्वार्टर्स होते हैं पूरे होल में, है ना। पूरे होल में कितने क्वार्टर्स होते हैं 4 क्वार्टर्स होते हैं। अब है let us do टिक द ऑब्जेक्ट दैट शोज क्वार्टर। हमें उस ऑब्जेक्ट पर टिक करना है जो क्वार्टर दिखा रहा है। इसका मतलब 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा है वो भी इक्वली। तो देखो ये 4 पार्ट में डिवाइड नहीं है 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइड है बट ये इक्वल नहीं है। ये सारे पार्ट एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो ये क्वार्टर शो नहीं कर रहा है। इसमें सिर्फ 2 ही पार्ट है, इसमें 4 पार्ट्स हैं तो ये क्या है ये क्वार्टर इसमें शो हो रहा है और इसमें भी क्वार्टर शो हो रहा है। ठीक है, अब है ड्रॉ लाइंस टू मेक अ क्वार्टर ऑफ द होल। हमें क्या करना है लाइंस बनानी है इस पूरे होल्स का क्वार्टर बनाने के लिए। मतलब हमें अब इसे पूरे जो भी पिक्चर हमें दिया है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है इक्वली, है ना। तो हम एक ऐसा लाइन बनाएंगे एक ऐसा लाइन बनाएंगे। ये हो गया 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड, है ना। तो इसका हर एक पार्ट क्या बन गया है क्वार्टर। ठीक है, इसका 4 पार्ट कैसे बनेगा ऐसे, इसका 4 पार्ट कैसे बनेगा ऐसे, है ना। इसका 4 पार्ट कैसे बनेगा ऐसे। तो ये क्या हो गया है पूरे के पूरे 4 पार्ट में डिवाइड हो गए हैं वो भी इक्वली। तो ये क्या शो कर रहा है क्वार्टर शो कर रहा है। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन क्या है ड्रॉ द रिमेनिंग 3 क्वार्टर्स एंड कंप्लीट द होल। अब हमें बाकी के जो एक क्वार्टर हमें दिया है बाकी के 3 क्वार्टर को हमें ड्रॉ करना है तो कर लेते हैं। ये बन गया बाकी के 3 क्वार्टर्स। ठीक है, इसमें ये लाइंस भी बन जाएंगी। ये बन गया। ठीक है, इसके बाद इसका बनाना है 4 क्वार्टर तो इसका भी बना देते हैं। ये सारी लाइंस हम ऐसे से बना देंगे। इसमें नहीं बन रहा इधर नहीं बन रहा है ना। ये 2 पार्ट हो गए 3 4। हो गया। ठीक है, बाकी के हमने ये अच्छा नहीं बना है, ये आप बनाओगे तो अच्छा बनेगा। ठीक है, स्केल से ये अच्छा बनेगा और थोड़ी बड़ी पिक्चर बनेगी ना तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। ये
थोड़ा हो गया है, इधर उधर हो गया है, ठीक है, आप अच्छे से बना लेना। तो इसमें क्या है, जो एक पार्ट दिया है उसी को सेम आपको 3 और पार्ट बनाने हैं, तो वो क्या बन जाता है, क्वार्टर बन जाता है। तो इसको हम एक स्ट्रेट भी बना सकते हैं, ठीक है, इसको हम पूरा स्ट्रेट भी बना सकते हैं, जिसको हम 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये ऐसे भी बन सकता है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोर्थ, ड्रॉ द रिमेनिंग क्वार्टर्स टू कंप्लीट द होल। बाकी के देखो यहाँ पर 3 क्वार्टर्स आपको दिए हुए हैं बना के, लास्ट आपको बनाना है। तो हम बना दिया, ये हमने इसमें लास्ट पार्ट ये हमने कर दिया इसका पूरा कंप्लीट। तो ये पूरा क्या बन गया है, एक होल बन गया है ना। क्या बन गया, ये पूरा होल बन गया। जब हमने इसका बाकी का जो बचा हुआ क्वार्टर बनाया है, तो इसने फिर क्या बना दिया, एक पूरा होल बना दिया। अब है हाफ और क्वार्टर। पहले हमने क्या पढ़ा, हाफ और डबल, है ना। अब हम पढ़ेंगे हाफ और क्वार्टर, मतलब हाफ में सिर्फ 2 पार्ट होते हैं और क्वार्टर में 4 पार्ट्स होते हैं इक्वल। तो टिक द अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल द ब्लैंक बिलो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आपको पेपर बर्ड्स दिखाई दे रही हैं। तो शबनम हैज कलर्ड हाफ या फिर क्वार्टर ऑफ द बर्ड। तो शबनम कौन सी है इसमें से, ये है, ये वाली शबनम है, और ये है मुक्ता, ठीक है। इसमें से इसने 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर टोटल क्या है, 8 यहाँ पर पेपर बर्ड्स है, जिसमें 4 बर्ड्स में कलर है। इसका मतलब ये हाफ है ना, क्वार्टर नहीं है। अगर 2 बर्ड में कलर होता इसका मतलब तभी वो क्वार्टर होता, ठीक है। फिर मुक्ता है, मुक्ता हैज, जो मुक्ता है उसने कितने 1 2 पार्ट में कलर किया है। इसका मतलब उसने क्या किया है, एक क्वार्टर पार्ट ऑफ अ बर्ड को कलर किया है। सिर्फ उसने 2 बर्ड को कलर किया है ना, तो ये 4 पार्ट में इक्वली डिवाइड हो रहा है। तो इसने क्या किया है, क्वार्टर पार्ट में इस बर्ड को कलर किया है। शबनम, शबनम हैज कलर्ड हाफ डबल द नंबर ऑफ बर्ड्स दैट मुक्ता हैज कलर्ड, ठीक है। तो शबनम ने क्या किया है, मुक्ता जो है, शबनम हैज कलर्ड हाफ या फिर डबल, मुक्ता ने उसके जो देखो जो इसने कलर किए हैं बर्ड में, 2 बर्ड को कलर किए हैं, इसने 4 बर्ड को कलर किए हैं। तो हमें ये बताना है कि शबनम ने इससे डबल कलर किया है या फिर हाफ कलर किया है। तो इसने तो 2 ही किए थे, इसने 4 किया है, इसका मतलब इसने क्या किया है, डबल बर्ड्स को कलर किए हैं, ठीक है। तो लक्षण्या एंड पीहू हैव 16 फ्लावर्स ईच, दोनों के पास 16 फ्लावर्स है ना, दोनों के पास 16 फ्लावर्स है। अब है लक्षण्या टाइड, ठीक है, लक्षण्या ने कितना टाइड किया है, हाफ टाइड किया है या फिर क्वार्टर टाइड किया है। तो देखो कैसे देखेंगे हम, हाफ और क्वार्टर हम कैसे बताते हैं, हाफ पार्ट में हम 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं उसे।
लक्षाना टाइड हाफ हाफ या फिर क्वार्टर ऑफ हर फ्लावर, ठीक है। तो दोनों ने ही क्या किए हैं, दोनों के पास 16 फ्लावर्स हैं, है ना। तो दोनों ने कितने फ्लावर्स को टाई किया है, जो लक्षाना है ये, इसने हाफ फ्लावर को टाई किया है या फिर क्वार्टर को। तो इसने 1 2 3 4 है, तो जो है 16 का क्वार्टर कितना बनेगा, तो हम क्या करेंगे, उसको 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि क्या होता है, क्वार्टर में 4 पार्ट्स बनते हैं इक्वल। तो 4 4 जा क्या हो गया, 16 हो गया, है ना। तो हर एक पार्ट क्या बनेगा, क्वार्टर का 4 4 फ्लावर्स आएंगे उसमें। तो इसका मतलब लक्षाना ने क्या किया है, क्वार्टर ऑफ हर फ्लावर को टाई किया है ना। फिर सेकेंड क्वेश्चन, पीहू टाइड, पीहू ने कितना टाई किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 किया है। तो 16 का हाफ होता है 8, तो इसने हाफ टाई किया है ऑफ हर फ्लावर, ठीक है। तो लक्षाना टाइड हाफ डबल द नंबर ऑफ द फ्लावर्स दैट पीहू टाइड, ठीक है। तो लक्षाना ने क्या किया है, पीहू से हाफ फ्लावर्स को टाई किया है ना। अब है क्वार्टर एंड होल, क्वार्टर एंड होल में देखो हमें क्या देखना है, 4 पार्ट का जो एक पार्ट बनता है वो क्या होता है, क्वार्टर होता है। जब 2 क्वार्टर एक साथ मिलते हैं, जब 2 क्वार्टर एक साथ मिलते हैं तो वो क्या बनाता है, हाफ बनाता है। जब 3 क्वार्टर मिलेंगे तो वो 3/4 क्वार्टर बनाएगा, है ना, 3/4 पार्ट बनाता है। और जब 4 क्वार्टर्स एक साथ मिलकर बनाएंगे क्या, होल बनाते हैं। जब 4 पार्ट्स क्वार्टर के एक साथ आ जाते हैं तो वो क्या बना देते हैं, एक होल बनाते हैं, ठीक है। अब हमें लेट अस डू टिक द शेप्स बिलो एंड दैट शोज 3 क्वार्टर, हमें उस पर टिक करना है जो 3 क्वार्टर को शो कर रहे हैं। तो देखो ये चारों के चारों पार्ट इक्वल हैं, ठीक है, तो ये सही है। और इसमें 3 भी पार्ट जो है वो शेडेड है, तो ये क्या कर रहे हैं, 3 क्वार्टर को शो कर रहे हैं। तो एक हमने इस पे टिक कर दिया। इसमें देखो 2 ही पार्ट इक्वल है, तो ये तो हाफ को शो कर रहा है ना, ये हाफ शो कर रहा है। इसमें 1 2 3 क्वार्टर है, ये हो गया टिक, ये हो गया टिक, और ये भी हाफ शो कर रहा है ना। इसमें 3 क्वार्टर नहीं है, ये हाफ शो कर रहा है, ठीक है। इसमें भी क्या है, ये हाफ है। इसमें क्या है, ये 1/4 पार्ट है। और ये इसमें 1 2 3 पार्ट है, मतलब ये क्या है, इसमें हमें शो कर रहा है 3 क्वार्टर, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है, कलर द शेप्स बिलो टू शो द फ्रैक्शंस एज इंस्ट्रक्टेड, जैसा जैसा हमें बताया है वैसा वैसा हमें करना है, ठीक है। तो हमें इसमें क्या बताया है, 2 क्वार्टर्स, क्या बताया है हमें इसमें, 2 क्वार्टर्स को हमें शेड करना है। इसका मतलब 2 क्वार्टर में क्या है, 4 पार्ट में डिवाइडेड तो है ही, तो हमें इसे 2 पार्ट में क्या करना है, कलर करना है, 2 पार्ट में कलर करना है, ठीक है। 2 पार्ट में हमें कलर करना है। तो ये क्या शो करेगा, 2 क्वार्टर शो करेगा, है ना। इसमें हमें 1 क्वार्टर को कलर करना है, तो 1 क्वार्टर को कलर करेंगे हम इसमें, तो ये 1 क्वार्टर ऐसे कलर हो जाएगा, है ना। अब इसमें 3 क्वार्टर्स को करना है, तो हम क्या करेंगे, 3 पार्ट को शेड करेंगे। क्या करेंगे हम, 3 पार्ट को शेड करेंगे, ठीक है, 3 पार्ट को शेड करेंगे, ओके। इसके बाद इसमें है, इसमें हमें 4 क्वार्टर्स को कलर करना है। इसका मतलब ये चारों ही पार्ट में क्या हो जाएगा, कलर हो जाएगा। चारों पार्ट में हम क्या करेंगे, पूरा कलर कर देंगे, ठीक है। इसके बाद है, इसमें हमें 3 क्वार्टर्स में कलर करना है, तो हम 3 क्वार्टर्स में इसे कलर करेंगे। तो 3 पार्ट में हमने कलर कर दिया है, ठीक है। इसमें हमें 1 क्वार्टर में कलर करना है, इसका मतलब हम इसमें 1 पार्ट को कलर करेंगे, है ना, हम इसमें से 1 पार्ट को कलर करेंगे, ठीक है। इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन है, ड्रॉ लाइंस एंड कलर द शेप्स बिलो टू शो द फ्रैक्शन एज इंस्ट्रक्टेड। इसमें हमें लाइंस भी बनाना है और कलर भी करना है। तो सबसे पहले हम एक ही कलर से पहले सारे के सारे लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। पहले सारे लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं, हम ब्लैक ही कलर इसमें यूज कर लेते हैं, ठीक है। हम ब्लैक कलर इसमें यूज करके पहले इन सबको क्या करते हैं, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, है ना। ठीक है,
तो हम इसे क्या करेंगे, सबसे पहले 4 पार्ट में इसे इक्वली डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसे 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहले सबको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ऐसे, है ना, इसमें 4 ये बन जाएगा ऐसे, ठीक है, इसमें बन गया ऐसे, इसमें बन गया ऐसे, और ये बन गया ऐसे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक कलर से सबको कलर कर लेते हैं, ठीक है। रेडी कलर ले लेते हैं हम सेम। अब हमें इसमें 2 क्वार्टर में कलर करना है, तो हम 2 क्वार्टर में कलर कर लेंगे। 2 क्वार्टर का मतलब क्या हो गया है, हमें इसमें 2 पार्ट में कलर करना है ना। 2 क्वार्टर का मतलब क्या हो गया कि हमें 2 पार्ट में कलर करना है, ठीक है। इसमें हमें 1 क्वार्टर में कलर करना है, इसका मतलब हमें इसमें 1 पार्ट में कलर करना है। तो हम किसी भी एक पार्ट में कलर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है जिसमें मैं कर रही हूँ उसी में करना है, नहीं, हम किसी भी एक पार्ट में इसमें कलर कर सकते हैं। इसमें भी 3 क्वार्टर में कलर करना है, तो हम इसमें क्या करेंगे, 3 पार्ट्स में जो है वो कलर करेंगे, ठीक है। इसमें 4 एक क्वार्टर्स को कलर करना है, इसका मतलब इन चारों में कलर हो जाएगा। इसमें 3 क्वार्टर में मतलब इन 3 पार्ट में कलर होगा, और इसमें 1 क्वार्टर मतलब इसमें 1 पार्ट में कलर होगा, ठीक है। तो ये तो आप कर सकते हो ना, ये तो इजी है। मैंने इसको पार्ट्स में तो डिवाइड कर दिए 4 पार्ट्स में, अब आपको बस कलर ही तो करना है। अब इसके बाद है 4th क्वेश्चन, हेयर इज अ रेक्टेंगल विच शोज क्वार्टर डिस्कस, ठीक है। इसमें से ये जो रेक्टेंगल है, हेयर इज अ रेक्टेंगल विच शोज क्वार्टर, ठीक है, जो क्वार्टर को शो कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो अलग अलग कलर से कलर किए हैं वो क्या कर रहे हैं, पूरे को एक, जो पूरा येलो पार्ट है वो पूरा 1 क्वार्टर को शो कर रहा है, जो पूरा पर्पल पार्ट है वो पूरा 1 क्वार्टर को शो कर रहा है, जो पूरा ग्रीनिश पार्ट है वो पूरे 1 क्वार्टर को शो कर रहा है, जो पूरा रेड पार्ट है वो पूरे 1 क्वार्टर को शो कर रहा है, ठीक है। तो ये इस पूरे फिगर का क्या हुआ है, ये 4 पार्ट में डिवाइड हुआ है ना। डिस्कस हाउ, ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब है 5th क्वेश्चन, क्या है, शो क्वार्टर्स एंड हाफ्स इन डिफरेंट वेज इन दी ग्रिड गिवन बिलो। हमें इसमें क्वार्टर्स बताने हैं, शो क्वार्टर्स एंड हाफ भी बताना है और क्वार्टर भी बताना है। तो देखो हाफ क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 4 है, 1 2 3 4 5 टाइम, तो 4 5 से क्या हो गया 20। तो 20 का हाफ क्या हो जाएगा, 20 का हाफ कितना हो जाएगा 10, 20 का हाफ कितना हो जाएगा 10। तो ये पूरा का पूरा हाफ हो गया, है ना, ये पूरा इसका हाफ हो गया, ठीक है। और ये सब इक्वली है ना। एक तो ये हमने इसमें ऐसे हाफ बना दिया, और हम इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसको बना सकते हैं हाफ, है ना। हम किसी भी 10 पार्ट्स को इक्वली डिवाइड कर लेंगे। हम अलग अलग बॉक्स में भी 10 बॉक्सेस को कलर कर सकते हैं। इसमें क्वार्टर भी बताना है, 2 हमने पहले हाफ बता दिया, अब क्वार्टर में हमें 4 पार्ट में करना है, तो 20 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5, है ना। तो किसी एक पार्ट में 4 बॉक्सेस में हम क्या कर देंगे, इसे कलर कर देंगे, ठीक है। इसमें हम किसी 4 पार्ट को कलर कर सकते हैं, किसी भी 4 पार्ट को कलर कर दो, ये कर दो, ये क्या बन गया, एक क्वार्टर बन गया, ठीक है। तो ऐसे ही हम इसे फाइंड कर सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है, यूज द फ्रैक्शन कार्ड फ्रॉम योर बुक फ्रॉम अ होल, ठीक है। ये तो एक्टिविटी आपकी बुक का है। अब ये हमारा चैप्टर हो गया है फिनिश। मैंने आपको पहले ही बता दिया था जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था कि ये चैप्टर छोटा है, हम इसे 2 पार्ट में कवर कर लेंगे। तो हमारा ये चैप्टर 2nd पार्ट में हो चुका है कंप्लीट। हम करेंगे अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट, नया चैप्टर स्टार्ट अपने नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर किसी को कुछ भी डाउट हो वो कमेंट में पूछ सकता है। बाकी बहुत इजी टॉपिक्स हैं इसमें, तो आपको ये क्या करना है, बार बार रिवाइज करना है ताकि आपको अच्छे से और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। सो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।